ऐसा नहीं है, ईचागढ़ का हर घर का गया है। ईचागढ़ पूरा ईचागढ़ विस्थापित में बैठा हुआ है, पूरा ईचागढ़ विस्थापित में बैठा हुआ है। एक ऐसा परिवार हो ही नहीं सकता जिसका विस्थापित नहीं। सरकार बैठा तो यहाँ विस्थापन नीति बनाएंगे। अरे कहाँ आ गया आपका विस्थापन नीति? बना के फेंक देते हैं। क्या करेंगे आपका विस्थापन? जोहार, मैं हूँ पलटू महतो और आप देख रहे हैं झारखंड प्लस यूट्यूब पर पलटू ऑफिशियल पर। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं हूँ जमशेदपुर के साइड में और यहाँ पे जो स्वर्णरेखा भवन है वहाँ पे विस्थापित लोगों का कुछ मुद्दा आया है सामने। और उस विस्थापित जो लोग हैं 116 गांव, वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं अपने जो रोज़गार के लिए, अपनी जो मांगों के लिए भटक रहे हैं और बहुत दिनों से यहाँ पे अनशन पर बैठे हुए हैं। उन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन लोगों का मांग क्या है और सरकार से क्या उम्मीद है और क्या विश्वास लेकर यहाँ पे अनशन में बैठी हैं। जो भी अधिकारी आते हैं सब यहीं पे रहते हैं, यही भवन पे रहते हैं, तो अधिकारी अब तक इनके नज़र में क्यों नहीं आए, उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मेन मुद्दा हम लोग का रहेगा कि क्या है बातें, क्या है इन लोगों की मांगे, इस चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले उन लोग से जानने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। आप आइए एक बार पीछे और जानने की कोशिश करते हैं क्या है इन लोगों का मांग और क्या है मुद्दा। जो मेरे आगे जो देख रहे हैं ये भवन के जस्ट नीचे ही इन लोग अनशन पर बैठे हुए हैं और कितना दिन से बैठे हुए हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि बात है झारखंड की दुर्दशा कुछ ऐसी है, लेकिन विस्थापित लोगों का इतना दिन से जो बात टलती जा रही, ये बात सुनील दा, निर्मल दा भी कहा करते थे, लेकिन आज तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो पाया है। तो जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है मुद्दा, मुद्दे के बारे में डिटेल से भी डिस्क्राइब करते हैं। और जितने भी लोग देख रहे हैं सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि झारखंड में बहुत सारी समस्या है, उस चीज़ को निदान करना बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन इस तरह की भूखे प्यासे बैठकर अगर यही झारखंड सरकार है, झारखंडी लोग हैं, तो फिर क्यों हम लोग का विकास नहीं हो रहा है, क्यों हमारी रोजगार नहीं मिल रही है, क्यों इन लोग की मांगे पूरी नहीं की जा रही है, जानने की कोशिश करते हैं। चलिए नमस्कार भैया। हाँ, आज जो आप लोग यहाँ पे अनशन पर बैठे हैं, क्या एक्चुअल जो मुद्दा है क्या है? हम लोग अनशन में बैठे हैं। जो हम लोग ये बहुत ये है जहाँ हम लोग का ज़मीन गया है जी। वो सब का किसी का मुआवजा नहीं मिला है, विकास पुस्तिका नहीं मिला है जी। तो इतना दिन से हम लोग जो ये कर रहे हैं, अनशन में बैठे हैं। आज तक कोई पदाधिकारी भी पूछने नहीं आया है कि क्या समस्या है क्या नहीं। तो अभी तक आज कितना दिन से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं इस भवन के नीचे? 22/2/2003। अच्छा, उस दिन से आप बैठे हुए हैं, लेकिन हाँ। अभी तक अधिकारी नहीं मिले हैं? नहीं। अधिकारी के घर के सामने तो बैठे हैं। हाँ बैठे हैं। तो क्यों नहीं मिला? वो लोग अपना जा रहा है, आ रहा है, हम लोग को कौन पूछेगा? आप लोग को पूछने वाला नहीं है? नहीं है। खाए पिए कुछ नहीं, मतलब जैसा है हाँ वैसे वैसे ही है। चल रहा है। आपका जमीन गया है? हाँ जमीन गया है, पेमेंट नहीं हुआ है अभी तक, कुछ भी नहीं मिला है ना। तो क्या चाहते हैं इन जो अधिकारी अंदर में बैठे हैं, इन लोग से नहीं, क्या जो चाहते हैं? कानूनी कार्रवाई है, जो हम लोग का हक है, वो सब का तो कम से कम इन लोग को पूछना चाहिए। किस लिए आप लोग अनशन में बैठे हैं, किसका क्या तकलीफ है। तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबका ज़मीन को लिया गया है, लेकिन कुछ अभी तक उस लायक जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। नहीं मिला है। तो आप लोग की मांग एक्चुअल में क्या है कि ज़मीन के बदले ज़मीन चाहिए कि ज़मीन जो लिया गया है उसके बजाय कुछ मुआवजा चाहिए? मुआवजा भी तो देवे नहीं किया है। नहीं मिला है? नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं। चलिए और लोगों से भी जानने की कोशिश हाँ। करते हैं। और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबकी बातों को रखना हमारा कर्तव्य बनता है और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे महिला लोग भी हैं, कहीं ना कहीं अपने घर दूरा को छोड़कर इस जो भवन जैसा मंदिर, हम लोग के लिए एक मंदिर जैसा माना जाता है, जहाँ पे अधिकारी बैठते हैं, उसके सामने जो महिला घर में रहती, अपने बाल बच्चों को पाल पोस कर थोड़ा सा अच्छा कुछ काम करती, वो आज अनशन पर बैठी हुई हैं। सरकार से और इस भवन में बैठे हैं इस अधिकारी से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा काम करेंगे तो हमारे झारखंड का विकास तो छोड़िए, कुछ भी नहीं होने वाला है। जी जोहार 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 जोहार। तोरा जे आज था बसिन छो तो की मुद्दा बैठे तर की मैटर बैठे तो आने जमी बाड़ी सब डूबे छे, तो जमी बाड़ी डूबिन छे तो कोनो नहीं दे सरकार? নাই কিছু দেই নাই। किच्छु नहीं दे? নাই। पैसा तो दिए छे शायद? কোথায় পয়সা দেই নাই? নাই দেই? নাই। হলে কি এটা বসে রইতি? হলে ছেলে পুলে নিয়ে তা আসতি? নাই না আসতে। এত যে সবকাই বসিন ছ তোদের ঘর আমাইলা ছাড়িয়ে আসিন ছ তো কি করব বলছি দিবেক বলে বসেছি। তাও নাই। 22/2 তারিখ এই তিসরা মহিনা তো ঢুকিন কেউ গেলে একটাও লোকেই নেই পুঁছতে আসেন তো কি পারা দেবে? এই তিনটা পাঁচটাই লোক আছেন কেন দেন? কই আসেন?
ওরা নাই কইছো একদে লাগা এরিয়া পাইছে আছেন যেছেন না ওরা ভালো ভালো চলে যাচ্ছেন কেউ নাই মানে তোরাকে টুকুও ভ্যালু নাই দিছেন কি নাই। লোক বঠেন এদের আমরা জমি নামাই লিয়েছি ওগুলা নাই বুঝছে না কি জন্য তোরা বসেছি বলি একদিন সরকারে তোরা তো ভলাই করিন দিল লেকিন তোরাকে এথা যে জন চিজটা মিলবার চাই ও চিজটা দিলই নাই নাই দেই নাই তো হলে তো কি কি আমরা বলতে চাইছো সরকার স্যার এই ভিতরে বসেছেন সেই লোকলাকে কি আমাদের একটা কার্ড চাই আর কার্ড পয়সা চাই আর জমিনটা अच्छा तो এখন কোনো দিন হলে তো আমরা বাসা করে রইতে হবে চালিয়ে পুলিয়াকে तो लोगों का कहना है कि हम लोग को ज़मीन के बदले ज़मीन अगर हो सके तो मिले क्योंकि मांगे सब चीज़ की होती हैं हो सके नहीं ये होना ही चाहिए क्योंकि ज़मीन लिए हैं तो ज़मीन देना भी पड़ेगा एक नौकरी होना चाहिए क्योंकि वो प्रायोरिटी होती है अगर ज़मीन वगैरह सब ले लेंगे तो उन लोग का रोज़गार कैसे मिलेगा तो रोज़गार होना बहुत ज़रूरी है रोज़गार का सृजन भी झारखंड में अभी तक नहीं हुआ है होना भी चाहिए और भी लोग हैं इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं नहीं तो बोल दीजिएगा कि अकेले रिपोर्टिंग करके चल गया क्योंकि लोगों के राय से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ तो लोगों को जानने की कोशिश करें और भी लोग हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं नमस्कार भैया नमस्कार जोहर। अच्छा दादा यहाँ पे जो आज आप लोग बैठे हैं तो एग्जैक्ट मतलब मीनिंग क्या है कि किस लिए बैठे हैं यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधु जो अभी लोग आज आए हुए हैं हमारे इस दुख दर्द को जानने के लिए, आज करीबन नहीं रियलिटी में 23वां दिन है आज हमारे अनशन का। मनोहर जी बैठे हुए हैं, आज 23 दिन से भूखे प्रताड़ित हैं और देख सकते हैं कि 116 गांव के जनताओं के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ कर रही है सरकार। लगातार हर 5 वर्ष में जो चुनाव के मुद्दे आते हैं उसमें सबसे पहले मैनिफेस्टो में यही छापा जाता है कि विस्थापितों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन अब तक तो ये समाधान नहीं मिल पाया। तभी तो आज हम लोग यहाँ पे हैं, सड़क पे हैं, कह सकते हैं कि देख सकते हैं वो बच्चा को क्या मालूम है कि विस्थापन क्या होता है। तो उसी चीज़ को लेकर अब लड़ाई संघर्ष जारी है और जब तक हम इस पहल को सुलझा न लेते तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो अधिकारी से अभी तक बात हुआ, पहले बात हुआ था कि अभी जितना दिन से आप अनशन पे बैठे हैं किसी से कोई वार्ता हुई है कि हाँ मिला जाएगा, चाहे तो किसी बात किया जाएगा, आप लोग की जो मैटर है उसको सुलझाया जाएगा? देखिए, आश्वासन तो आज लगभग 40 साल से हमें पदाधिकारियों द्वारा मिल रहा है और अब तक यहाँ भी बैठे हैं तो यहाँ भी कोई भी पदाधिकारी आकर पूछ जाते हैं, हम लोग क्या पता है कौन पदाधिकारी कौन क्या है। चलिए ठीक है, आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ की जानकारी तो नहीं है ना कि क्या वास्तविक में वो हमें ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ पहल कर पाएंगे इस जो निदान को लेकर, जो 40 साल से आज लगातार ये मुद्दा बना हुआ, 40 नहीं 45 साल कह सकते हैं, क्योंकि 1978 को हमारा ज़मीन एक्वायर किया गया था। उसके बाद से डैम निर्माण का कार्य धीरे धीरे शुरू हुआ और अब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट ही है, लेकिन कब तक होगा। और विकास के कार्य को लेकर लगातार फंड आते रहे हैं चांडिल डैम में, लेकिन क्या विकास हो रहे हैं वो तो हम लोग नहीं जान सकते हैं। लेकिन 116 गांव के लोग भूखे प्यासे सड़क पर घूम रहे हैं, कहीं पलायन करने को मजबूर हैं, बाल बच्चा को उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है, लेकिन सरकार एकदम अपने मस्त है। तो क्या चाहते हैं सर, ज़मीन के बदले ज़मीन चाहते हैं, क्या क्या आप लोग की मांगे? देखिए, हमारी मांग यही है, जो सरकार द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार हम वही मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो मूल विकास पुस्तिका के अनुसार एक एक परिवार के मुखिया को नौकरी दी जाएगी। दूसरा जो बात थी सरकार की जो नीति में लिखी हुई है कि ज़मीन का मुआवजा किया जाएगा, ठीक है। तो ज़मीन का मुआवजा या फिर ज़मीन के बदले ज़मीन। तो हम ये कहते हैं कि सरकार जब किसी भी चीज़ को पुनर्वास करती है तो सबसे पहले उन्हें उस गाँव के लोगों को पुनर्वास स्थल में शिफ्ट कराए, उसके बाद पुनर्वास किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है उस गांव से। लेकिन यहाँ सीधा उल्टा हो चुका है, गांव के लोगों को पहले हटाया गया और अब ज़मीन भी नहीं दी गई है। दूसरी बात बता दें कि यहाँ पे स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट द्वारा पुनर्वास स्थल दिया जाता है। अब पुनर्वास स्थल में ऐसे ऐसे कुछ जगह हैं जो कुछ टाउनी क्षेत्र में है और कुछ रूरल एरिया में है, ठीक है। तो उसमें क्या है, अगर आप जो एलिजिबल है कि हम उनको सही में जगह दिया जा सकता है, तो अब मान लीजिए आप डोबो, चिलगू, चालीबासा, कांदरबेड़ा इस साइड में अगर आप ज़मीन लेंगे तो आपको डिमांड किया जाएगा पदाधिकारी द्वारा, जो पुनर्वास पदाधिकारी हैं और जो भूअर्जन पदाधिकारी हैं उन सब द्वारा आपको डिमांड किया जाएगा, क्योंकि इन सब जगह का वैल्यू अलग है बोलेगा कि, लेकिन वैल्यू तो हम लोगों के लिए एक ही है ना। चाहे और हम लोग जब किसी भी ज़मीन की मांग करते हैं तो हम लोगों को दिखाया जाता है कि पुनर्वास स्थल सिरूम, बनकट्टी और बांधू उस साइड में, क्योंकि उस साइड के लोग अगर हम लोग घर बनाएंगे वहाँ पे तो हम लोग खाएंगे क्या, कुछ तो रोज़गार का सृजन होना चाहिए ना। लेकिन वहाँ पे रोज़गार नहीं है और कहते हैं कि इन लोग का घर तो उधर ही है, तो हम लोग कैसे, घर तो सबका उधर ही है। अब डोबो में किसी की ज़मीन थोड़ी गया है,
तो डबों में कामारगोड़ा में अगर दिया गया है ज़मीन तो सबके लिए एक अधिकार होना चाहिए। आज आपको बता देंगे कि कुछ ऐसे भी लोग हैं कामारगोड़ा स्थित अपने मार्केट प्लेस को लेकर छोड़कर वो अपना ज़मीन का अलॉट करा लिए हैं। कोई है कि पंचायत भवन को हटाकर तोड़कर अपना ज़मीन अलॉट करा लिए हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं विस्थापित परिवार पूरे सड़क पर घूम रहे हैं। तो यहाँ जो बैठे हैं अधिकारी लोग, इनसे आप क्या पहल करना चाहेंगे? देखिए, अधिकारी से किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की जा सकती। अधिकारी का काम होता है कि उसने सूचना पहुंचाना वहां तक। तो सरकार तो सूचना तो लिया ही नहीं जा रहा है। सूचना लिया गया है, लेकिन सूचना लिया गया है और उन्होंने कहा कि आज करीबन देखिए देख सकते हैं करीबन क्या 23 दिन तो हो गए हैं, लेकिन जब भी हम लोग कहते हैं कि फीडबैक लेने जाते हैं उनसे कि क्या फीडबैक मिला सरकार से, तो उन्होंने कहा कि हम भेजे हैं तो क्या हुआ? तो इतने दिन से तो भेजे ही हैं आप। हाँ। कुछ तो फीडबैक आना चाहिए ना सरकार से। जी भैया, आपसे फिर बातें करेंगे और लोगों से जानने के जोहार। धन्यवाद। और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों की क्या समस्याएं हैं। जोहार भैया। जोहार, खतियानी जोहार, राड़ जोहार और विस्थापित जोहार। तो अभी जो दादा यहाँ पे बैठे हैं, आपका भी ज़मीन गया है क्या इसमें? यहाँ हम लोग का ही ज़मीन गया है, बात ऐसा नहीं है। ईचागढ़ का हर घर का गया है। ईचागढ़ पूरा ईचागढ़ विस्थापित में बैठा हुआ है, पूरा ईचागढ़ विस्थापित में बैठा हुआ है। एक ऐसा परिवार हो ही नहीं सकता जिसका विस्थापित नहीं गया है। और किस तरह से देखिए, बात है विस्थापित को काहे हमेशा ठगाया जाता है। आज दुख है, हम पैदा नहीं हुए थे तब से ये मामला चलते आए हैं। निर्मल दा इसी के चलते उनका वो आज शहीद हुए हैं झारखंड, और ये इसलिए शहीद हुए हैं क्योंकि वो जानते थे पहले से कि यहाँ इस तरह का कामकाज होगा, यहाँ के लोगों को छला जाएगा। आप देख रहे हैं क्या बोल के डैम बना था, इसका देखिए विस्थापन नीति खोल के देखिए कि इस तरह का बड़ा बड़ा बातें बोला गया था। सिंचाई की व्यवस्था देंगे, आपको पुनर्वास दिया जाएगा, आपको मुआवजा दिया जाएगा। कहाँ गया आपका मुआवजा? अरे मुआवजा तो छोड़िए, कुछ गांव को डुबाया इस तरह से, उन लोग को नेट में अपलोड भी नहीं किया गया। आप बताइए, हम लोग बचपन से ये देखते आ रहे हैं। और हर विधायक और विधायिका जो भी जीत कर आते हैं और जो भी लड़ने जाते हैं यहाँ का इलेक्शन, सबको यही मुद्दा होता है। ईचागढ़ का क्या मुद्दा है ना? विस्थापित मुद्दा है, और कोई मुद्दा नहीं है। अरे ईचागढ़ में हर चीज़ है, क्या नहीं है ईचागढ़ में? सोना से लेकर लोहा से लेकर पानी से लेकर हर चीज़ है। जो इंसान को जीने के लिए ज़रूरत होता है वो हर चीज़ खनिज है। लेकिन आज देखिए, सबसे ही दुर्भाग्य है तो ईचागढ़। अरे पूरा ईचागढ़ को ख़त्म कर दिए आप, 2-5 गाँव बचा है उसको भी तो आप ख़त्म कर देंगे। तो ये किस तरह का हो रहा है? हम लोग ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, हम नहीं बोल रहे कि आप हमको बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दीजिए, बड़ा बड़ा ये दे दीजिए। आप जो बोले थे, आप जो वादा किए थे, आपका जो नीति में बोला है वही हमको दे दीजिए। उससे अलावा हम कुछ नहीं मांग रहे कि हमको एक्स्ट्रा मांग रहे नहीं। यहाँ का लड़का विष्णुपद महतो, गोपेश महतो या फिर जितना सारा तमाम विस्थापित है, यहाँ मनोहर दा जो बैठे ही हैं, आज लगातार ये 4 बार ये मिला, 4 या 5 बार दादा का हुआ। दादा हमेशा से लड़ते आए हैं, हर बार इनको आश्वासन दे के उठाया जाता है कि आपको मिलेगा, आपका मुआवजा दिया जाएगा, आपका टीम आपको गांव भेजा जाएगा, आपको हर चीज़ मिलेगा। लेकिन ये हमेशा से वही देखते हैं कि बोला जाता है, चल जाते हैं, फिर हताश होके। आज जैसे आप देखें ना कि कुछ जन बोल नहीं पा रहे, दुख से नहीं बोल पा रहे हैं। और हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। वो लोग हो सकता है सब कोई नहीं पढ़े उस चीज़ को, हम पढ़ रहे हैं, हम छात्र हैं, देखते हैं क्या क्या बोले हैं। उन लोग तो उस तरह के उन लोग को बुलाया गया कि आपको ज़मीन के बदले ज़मीन देंगे, आपको नौकरी देंगे, बस वो कुछ चीज़ बताया गया। लेकिन असल में क्या चीज़ है, क्या क्या बोला गया, वो हम लोग पढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि क्या बोले, और उसी चीज़ से हम मुकर रहे हैं। तो आपके विधानसभा के विधायक भी आपसे मिलने नहीं आए कि? अरे विधायक मान दो कि क्या बोलेंगे, उनका तो मतलब बोलते हैं ना, खराब लगता है, इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका लाज शर्म नहीं है। पिछले 2 दिन पहले हम लोग फ़ोन किए थे कि मैम आपको खबर, मतलब ये जो हम लोग का 22-23 दिन से आंदोलन चल रही है, इसका आपको पता है कि नहीं? देखिए, वर्तमान विधायिका अभी कौन है? हमारे सविता महतो वर्तमान विधायिका है। और देखिए बात ये है कि हम लोग मैम को, ये ऐसा नहीं है हर किसी को, अरे आंदोलन हम लोग करते हैं तो किसी को बता के आंदोलन किया जाता है। आप सबको पता है कि आंदोलन अपना जब मांग, यहाँ का जो ऑफिसर लोग बैठा है, यहाँ जो ये चीज़ में इंचार्ज में बैठा है, उन लोग को हम जानकारी दिए हैं कि हम लोग उस दिन से यहाँ अनशन में बैठ रहे हैं। लेकिन एक हम लोग क्या शादी भी अगर कर रहे हैं जी, आपको निमंत्रण करेंगे कि आइए हमारे यहाँ ये में, आपका गांव का मुद्दा है, आपका घर का मुद्दा है, और एक विधायक का घर है, ईचागढ़ अपना घर है, और घर का मुद्दा आपको नहीं पता है। अरे वही मुद्दा बोल के ना विस्थापित, मतलब यहाँ क्षेत्र में जीते हैं। किस मुद्दा पे जीते हैं आप? जब सरकार की बारी आती है तो वो हमारे जो आपके जो प्रखंड ये विधानसभा है, वहाँ पे मेन मुद्दा तो रहता है विस्थापितों का,
जो अपने रोजगार हो चाहे कुछ भी वैसा हो, तो अपनी जो मेन मुद्दा होता है मैनिफेस्टो में जो होता है वो चीज़ अगर पूरा नहीं करेंगे तो क्यों ऐसा सरकार को आप भेजते हैं? देखिए बात है ना, इंसान हम लोग इस तरह से है ना कि ज़्यादा बोलेंगे तो भी दिक्कत और नहीं बोलेंगे तो भी दिक्कत। झारखंड के जनता ऐसा है ना दादा कि प्यार का भाषा जानते हैं और प्यार का भाषा से हम लोग को बुझाया गया था, समझाया गया था और हम लोग भी समाज की कल्याण के लिए, राज्य की कल्याण के लिए ये हम लोग माने थे। उस टाइम बोला गया था कि आपका यदि चांडिल डैम बनेगा तो आमने सामने जितना क्षेत्र है सब यहाँ के लोग रोजी रोटी करेंगे, यहाँ पानी हर खेत में जाएगा, हर गांव में जाएगा, हर घर में जाएगा, इस तरह से बोला गया। लेकिन वही मुद्दा से मुकर रहे और देखिए जब ऑप्शन नहीं बचता तो मजबूर होकर, पिछले जो बीजेपी सरकार था वो भी था, आजसू वो भी था, हमारा आजसू से हमारा यहाँ का मंत्री था, जल ये संसाधन मंत्री था सही जी, क्या कर दिए? आए हैं 2 दिन बोले ये करेंगे वो करेंगे, क्या किए? कौन सरकार में हम लोग भरोसा करेंगे? हम लोग खाली हम लोग के साथ धोखा होता है, लेकिन और नहीं, हम लोग और धोखा नहीं खाएंगे। जितना खाएं ठीक है, लेकिन हम नौजवान जाग गए हैं और अभी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि अरे हम अपना चीज़ को मांग रहे हैं। और किस तरह से देखिए ये बात हम जो बोल रहे थे ना कि विधायक महोदय से हम 2 दिन पहले हम बात किए, विधायक महोदय क्या बोलते हैं, उनके असिस्टेंट क्या बोलते हैं कि हम लोग को इसका जानकारी नहीं है, हम लोग को बोला नहीं गया। अरे हम ना अपना मांग के लिए आपको जानकारी देंगे जी? आपका घर का आपको नहीं पता है कि आपको लाज शर्म नहीं है कि आपका घर में किस तरह का ये चल रहा है? बोलता नहीं हम यहाँ ये जो विधानसभा सूत्र चल रहा है, कौन सा आवाज़ उठाए हैं आप? मांग पत्र निकाल के दिखा दें, ईंचा करके इतना सारा लंबा दिया है, ये करेंगे वो करेंगे, वो कौन सा किए हैं आप जो बड़ा बड़ा वादे किए थे? और देखिए 2-3 तो यहाँ ला देगा, काम स्टार्ट कर देगा और वो भी डूब हो जाएगा। कोई व्यवस्था सही नहीं है। और जो ईचागढ़ का जो व्यवस्था शुरू हो बोलते हैं ना कि विस्थापित एक ही मुद्दा है, हाँ, क्योंकि यहाँ और कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि सबको तो डुबा के रख दिया है, सबको तो डुबा के रख दिया है। जो कुछ बचा है तो लोग को क्या करेंगे? वही मुद्दा में करेंगे। अरे यदि हम लोग को घर घर में पानी पहुंचा देंगे ना, खेतों में पानी पहुंचा देंगे ना, तो हम लोग भीख नहीं मांगेंगे, हम लोग अपना रोजी रोटी कर लेंगे। और जो हम लोग का ज़मीन गया है ना, उसको आप सही मुआवजा दीजिए। देखिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ इतना दलाल रखे हुए हैं ना, यहाँ जो ये बैठा हुआ है ना सब दलाल है, सरकार के दलाल है। ये जो जितना सारा ऑफिसर है ना सब सरकार के दलाल है, और कुछ बड़ा बड़ा दलाल जो आमने सामने घूमता है और हम लोग को देखता है और यही टारगेट बनाता है कि कौन लड़का बन ये खब कर रहा है, वही लोग टारगेट करके हम लोग को। देखिए ये हम लोग का आंदोलन आज से नहीं, हम जब पैदा नहीं हुए थे तब से आंदोलन चल रहा है। और आंदोलन हम पैदा होने के बाद जब से हम देख रहे हैं, यही पिछले कुछ दिन पहले आपको पता होगा चांडिल प्रोजेक्ट भवन के सामने हम लोग का आंदोलन चल रहा था। वहाँ साजिश के तहत ट्रैक्टर घुसा के उसका कोई जांच पड़ताल नहीं। क्यों जांच पड़ताल होगा जी? जब एक इतना बड़ा एक्सीडेंट होगा हम लोग वहाँ ये बोले कि आप जांच कराइए, वहाँ से बोला गया कि हाँ इसका ये करेंगे, संवैधानिक रूप से हर चीज़ की चेकअप करेंगे, क्या हुआ, मामला क्या था, वहाँ से बड़ा बड़ा आश्वासन दिया गया, लेकिन देखिए होया था पता नहीं। इसलिए हम लोग ये ठान लिए हैं और यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ है ना, यदि यहाँ भी नहीं बात सुनेगा ना दादा तो रांची भी दूर नहीं है, रांची भी ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग ट्रेन में जा सकते हैं, 20-30 रुपया भाड़ा लगेगा, हम लोग जा सकते हैं। और ये 2-4 जन नहीं जाएंगे। अब देख रहे हैं ना यहाँ की आज 30-40-50-100 जन है, ये ऐसा इस तरह से आ रहा है कि आज आप जाएंगे तो कल वो जाएंगे, क्योंकि घर में भी हम लोग को देखना है। आज बच्चा बूढ़ी ठेड़ी सब बच्चा क्यों आए हैं, हम लोग का घर परिवार भी देखना है, क्योंकि हम लोग हमेशा से यही ना इधर का हुए दादा, ना इधर का, ना घर का ना घाट का। घर अगर छीन लिया जाएगा तो रहेंगे कहाँ? छीन लिया है वही तो हम लोग रहेंगे कहाँ? जो कुछ बचा है उसको भी तो अब छीन ले रहे। ठीक है, जो कुछ बचा है ना उसको देखिए, जब बारिश का मौसम आएगा ना आप आइएगा न्यूज़ में दिखाइएगा, पूरा झारखंड के लोगों को, पूरा देश के लोगों को दिखाइएगा कि ईचागढ़ का स्थिति कैसा होता है, पूरा डुबा देता है जगह को। हम लोग कहाँ जाएंगे तो बताइए, हम लोग मजबूर हो जाते हैं, तेर के घर जाते हैं, कहाँ जाएंगे, कहीं स्कूल में। और उस टाइम में जितना बड़ा दलाल जितना है ना, ये जो समाज सेवी खुद को बताते हैं ना यहाँ के ईचागढ़ के, जो इलेक्शन का तैयारी कर रहे हैं ना, उस टाइम देखिए बोरा मूढ़ी, बोरा तेल, बड़ा चावल, हर चीज़ लेके पहुँच जाएगा। अरे कहाँ हैं आप? आइए यहाँ बैठिए। अब यदि समाज सेवा करना चाहते हैं, ईचागढ़ का भला चाहते हैं, और नहीं यदि मैनिफेस्टो में लिखिएगा ना कि ईचागढ़ का विस्थापित समस्या को सुलझा करेंगे, तो उस सिस्टम कूटेंगे सबको। क्योंकि हम लोग बहुत दिन प्यार के मसा से संवैधानिक रूप से देखे हैं, निर्मलता का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। और ठीक है, हम लोग ऐसे भी तो मरे रहे ना, तो काहे हम लोग इस स्थिति में मरेंगे? गोली खा के ही मरेंगे। दुनिया वाला याद रखेगा कि हाँ वो लड़का था, वो औरत थी, वो महिला थी, वो दादा था जो लड़ते लड़ते मरे थे। याद रखेगा दुनिया वाला, हमें से ये वाला नहीं मरेंगे। तो सरकार को इसमें अपनी ओर देखने के लिए, आकर्षित करने के लिए आप क्या चाहते हैं कि अगर यहाँ से आपका जो आप अभी बैठे हैं अनशन पे, ये अगर विफल रहा
तो आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है? देखिए, पहली बात तो विफल हम लोग नहीं होने देंगे, और सरकार तक बात पहुंचाने क्या पहुंचाएंगे उनको पता है। वो पता है जब इलेक्शन आया था ना, इलेक्शन के टाइम आए थे, उनका मामा घर है यहाँ, और मामा घर का खोज खबर सबको होता है। जी। उसका मामा घर है चांडिल डैम के बगल में, उसका मामा जी बड़ा बड़ा टेंडर लेते हैं, और उनको नहीं पता होगा कि यहाँ क्या चल रहा समस्या। वो आके बोले थे कि यदि हम मेरा सरकार बैठा तो यहाँ विस्थापन नीति बनाएंगे। अरे कहाँ आ गया आपका विस्थापन नीति? बना के फेंक देते हैं। क्या करेंगे आपका विस्थापन नीति में? कहाँ जाएंगे हम लोग और क्या आवाज़ पहुँचाएंगे? हम लोग आर या पार की लड़ाई है, ये शुरुआत हो गया। झारखंड जाग चुका है, इंचागढ़ के लोग जाग चुका है, और गुलामी नहीं करेंगे। जी दादा, आपकी बातों से तो लग रहा है दुख भरी है, लेकिन देखिए, सरकार को भी जाननी चाहिए, इस चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि अगर घर दूरा ही अगर छीन लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आदमी बेघर हो जाएगा, तो ऐसा दुख तकलीफ़ देखने को मिलता है। सरकार से हम इतने दरख्वास्त करते हैं, इस भवन में जो लोग बैठे हैं और ये जो स्वर्ण रेखा भवन के नीचे जो आप बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं सफल हो, हम लोग यही चाहते हैं लोगों से। बस आप लोग की राय लेने आए हैं कि आखिर आप लोग की मुद्दा क्या है, आपकी बात क्या है, आपकी मांग क्या है। हालांकि सबसे हम लोगों ने बात किया, जितना लोगों से बात किया, कहीं ना कहीं सबका जो सजेशन आया एक ही आया, अपनी जो मांग है, अपनी जो एक रोज़गार चाहते हैं वो रोज़गार मिले। हम लोग यही दुआ करते हैं और आप लोग से मीडिया के माध्यम से ये फैलाने की कोशिश करते हैं कि आपकी मांग पूरी हो। देखिए दादा, बात है ना दुख की ना, कभी कभी दिल रोता है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग का एक तो रहने का घर नहीं है, रहने का घर नहीं है, और नौकरी का सवाल है। ऐसा कुछ गांव है ना, 7-8 गांव है ना, पता कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए, नेट में भी अपलोड नहीं किया गया। हम खतियान के लिए लड़ रहे हैं, पूरा जोर से लड़ रहे हैं खतियान के लिए। दादा, हम खतियान की मांग कर रहे हैं, और जब खतियान यदि लागू कर देगा तो हम अपना गांव को ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम बताइए? वहाँ खतियान आधारित हमको नियोजन बना देगा तो उसमें भी तो हमारा नहीं होगा, हम कहाँ जाएंगे? और ये सरकार तो बोली थी, ये बोला था यहाँ इसका विकास पुस्तिका में इतना सा लिखा हुआ है कि हर एक परिवार का एक मुखिया को एक नौकरी दिया जाएगा। हम लोग उसी कहाँ मिला दादा? वो देखिए, बात ऐसा है ना, ये जो इतना बड़ा देख रहे हैं ना, और चांडिल में भी इतना इससे बड़ा ये है प्रोजेक्ट भवन है, 99% सब बाहरी है। और कौन पोस्ट में है? सब साला बड़ा बड़ा चेयर में बैठे हुए एकदम ऑर्डर करते हैं, और हम लोग का लोकल का जो भी है ना, चाय पिलाता है उन लोग को। अरे झाड़ू ये करता है, अरे मेरा ज़मीन डूबेगा, मेरा घर डूब जाएगा तो आपको चाय पिलाएंगे जी? हमको हम पढ़ा लिखा नहीं है, MCA कर रहे हैं, हमको किसका हम ये नहीं है? कौन सा बड़ा ऑफिसर काम नहीं काम कर सकते हैं? कौन सा हमको समझदारी नहीं है? हम पढ़े हैं लिखे, हमको नहीं नौकरी दी के बाहर से लेके आइएगा? ये किस तरह का नीति है? दुख है, और दुख हम लोग रोएंगे नहीं, रुलाएंगे। ये दुख है ना, ये आग की तरफ ये होगा। और निर्मल दास से हम लोग प्रेरणा लेते हैं, भगवान मानते हैं हम उनको, वही हम लोग का है, क्योंकि लड़ना सिखाए हैं, और किस लिए लड़ना सिखाए हैं वो अच्छी तरह से सबको पता है, और वही नीति में चलेंगे। यदि नहीं होगा तो आर पार की होगा। अब यदि स्वर्ण रेखा में जो है नदी है ना, उसमें हो सकता आने वाला दिन लाल हो जाए, बस वही करना है हम लोग को। बहुत दिन प्यार का मसा हो गया। ऐसा दिन नो आए दादा, हम लोग ये चाहते हैं। नहीं जी, जोहार जोहार दादा। जोहार। तो लोगों की बात सुने, सबकी बात को हम लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत दिनों से लटका हुआ है, अटका हुआ है कह सकते हैं, क्योंकि सुनी नहीं जा रही है। क्या है मांगे, उस चीज़ को अभी तक बाहर नहीं आ पाया है। और इन लोगों का कहना है कि हमें जिस टाइम ज़मीन लिया गया था, उस टाइम हम लोग को बहुत बड़ी बड़ी लुभावनाएं दी गई थी, लेकिन आज वो चीज़ एक भी नहीं पूरा हुआ है। तो सभी झारखंड वासी जागिए और विस्थापित हित में भी अपना आवाज़ को बुलंद करिए। जिस तरह से खतियान रिलेटेड, नियोजन रिलेटेड बात होते जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक बार विस्थापन रिलेटेड भी बात हो जाए। और झारखंड की युवाओं को जागना है, झारखंड के लोगों को जागना है, और इस भवन पे जो लोग बैठे हैं इन लोगों को थोड़ा सा देखना है कि यहाँ पे क्या है, इन लोगों का मुद्दा, एक बार बात को तो सुना जाए। जी जोहार, नमस्कार।